तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि लू काइशान जो होता है वो वैंग जिन की काफी ज्यादा इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा किन्नन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम सभी लोग इंसान नहीं हो बल्कि जानवर हो, जो कि इंसान के एक जीते जाते इंसान की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते और एक मरे हुए इंसान की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। तुमने यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर वैंग जिन को मार दिया और साथ ही जुनफेंग वो तुम्हारी गलती की वजह से मारा गया, यानी कि तुम लोगों ने उसे इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आज उन दोनों का बदला लूंगा। तो लू काइशान उसे कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुमसे बातें करने के लिए नहीं आया। तो फिर जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा किन्नन वहां पर सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब हम दोनों ने अपने पंचेस को टकराया था उस वक्त मैं अपनी प्रैक्टिशनर राम के 5th लेवल पर था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि मैंने यहाँ पर और ज्यादा पावर्स को हासिल किया और इस वक्त मैं 7th लेवल तक पहुंच चुका हूं, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ी आसानी से इसको हरा सकता हूं। इसके साथ ही हमारा किन्नन उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लू काइशान भी दूसरी तरफ से पंच को रेडी करता है। दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जब दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो इसी के साथ ही लू काइशान जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसका पंच जो होता है, हमारे किन्नन का पंच जो होता है, वो इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से टोल डालता है। तो वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, ये तो यहाँ पर लास्ट टाइम से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो हमारा किन्नन जो होता है जब उसे पंच मारता है तो उसी के साथ ही लू काइशान की कोहनी के अंदर की हड्डियां टूट जाती हैं और वो पीछे की तरफ गिर जाता है, चलाना शुरू कर देता है। जबकि हमारा किन्नन उसके करीब पहुंचता है, उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। तो किन्नन का पंच इतना पावरफुल होता है कि लू काइशान जो होता है वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और इसी के साथ ही वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि अब मैं वो किन्नन नहीं रहा जिसको तुमने पिछली बार हराने की कोशिश की थी, जिसे तुमने पिछली बार पंच मारा था। किन्नन वहां पर लू काइशान को मारने के बाद कहता है कि ब्रदर वैंग जिन, मैंने यहाँ पर तुम्हारे एक हत्यारे को तो मार दिया जो मास्टरमाइंड थे और अब बस लूजी बचा है। एक बार मैं लूजी को मार दूं तो उसके बाद तुम्हारा बदला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद तुम अपनी आत्मा को शांति के साथ दूसरी दुनिया में ले जा सकते हो। और इसी के साथ ही लू काइशान की बॉडी के अंदर से एक और बाहर की तरफ गिरता है। ये वही क्रिस्टल होता है जिसकी मदद से यहाँ पर किन्नन की बॉडी के अंदर से एलिमेंट्स की पावर को लेने के लिए आया था। तुम्हारा किन्नन सॉप को उठाता है और कहता है कि ये क्या चीज है, लगता है काफी ज्यादा कीमती क्रिस्टल है। मास्टर किन्नन से कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये एक बहुत ही स्पेशल क्रिस्टल है, इसको सोल अट्रैक्टिंग ऑर्ब कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रेशियस चीज है, ये आम किसी बंदे के पास भी नहीं होती। इस चीज को यूज किया जाता है किसी को मारने से पहले इसकी बॉडी के अंदर से उसकी पावर्स को लेने के लिए, ताकि उसके टैलेंट्स को चोरी किया जा सके। जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर है। किन्नन कहता है कि अगर यहाँ पर इसके पास इतनी महंगा क्रिस्टल है तो उसका मतलब यह है कि इसे ये पता होगा कि मेरी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर है, मेरी बॉडी से 5 एलिमेंट्स की पावर लेने के लिए यहाँ पर आया होगा। ना कोई तो ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो कि इस वक्त लूजी का साथ दे रहा है। उसका फादर जो है लू वुटियान, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। मुझे लगता है कि उसी ने यहाँ पर उसे ये क्रिस्टल दिया होगा, या फिर हो सकता है कि हमारे फायर सेक्टर में से कोई एल्डर हो जो कि सबके पीछे हो। मुझे अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो यहाँ पर उसका साथ दे रहा है। किन्नन कहता है जब मैं इनर सेक्टर में पहले दिन आया था उसी दिन मैंने यहाँ पर आकर सभी डिसाइपल्स को ये बात बता दी थी कि मेरी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे दुश्मन कौन है। तो अब यहाँ पर मेरे दुश्मन सामने आ रहे हैं। तो फाइनली अब यहाँ पर बड़ा दुश्मन सामने आ रहा है, तो ये पता चलेगा कि वो कौन है। वो मास्टर लू वुटियान है, ठीक है, लू फैमिली का हेड या फिर यहाँ का कोई एल्डर है। किन्नन अभी वहां पर खड़ा ये सोच रहा होता है कि मास्टर किन्नन उसे कहते हैं किन्नन कोई और भी है यहाँ पर। तुम्हारा किन्नन सामने की तरफ देखता है तो वहां पर चेंगहान होता है। तो चेंगहान वहां पर निकलता और कहता है कि किन्नन तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लू काइशान को मार डालोगे, तुमने तो वाकई में काइशान को मार दिया। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि चेंगहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे ग्रुप के मेंबर, अब ये मत कहना कि तुम भी लूजी के तलवे चाटने शुरू कर दिया और उसका साथ देकर यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। चेंगहान उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मुझे लूजी ने ऑर्डर्स दिए थे तुम्हें मारने के लिए और मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया था। तो किन्नन अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है तो फिर बकवास बंद करो, चलो जल्दी से यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से वापस जाना है। तो चेंगहान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था लेकिन अब तुम्हें नहीं मारना चाहता, कि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें मारना चाहता तो फिर मैं लू काइशान को यहाँ पर अकेले तुम्हारे पर अटैक करने के लिए कभी नहीं आने देता, बल्कि मैं भी उसके साथ यहाँ पर आता और हम दोनों मिलकर तुम्हारे पर अटैक करते। मैं यहाँ पर यही देख रहा था कि काइशान तुम्हें हरा पाता है या नहीं, अगर काइशान तुम्हें हरा देता तो ये ठीक रहता, वरना मैं यहाँ पर बीच में आता और हम दोनों मिलकर तुम्हें मारते, लेकिन तुमने उसे मार दिया। किन्नन कहता तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा कहने का, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे। तो चेंगहान से कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता था क्योंकि तुम यहाँ पर आकर बैलेंस को बिगाड़ रहे थे। एक तरफ 2 पावर हाउसेस थे और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक पावर हाउस यानी कि मैं था। मतलब ये था कि हमारी पावर्स बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थी और अगर तुम वहां पर बीच में आकर ये सब कुछ करते जिसकी वजह से दोनों सेक्टर्स में माहौल खराब होता और काफी सारे लोग मारे जाते, वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता था। लेकिन लू काइशान को मारकर तुमने यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को साबित कर दिया। अब जबकि तुमने लू काइशान को मार दिया तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर टॉप 3 रैंकिंग चेंज हो चुकी है और अब तुम टॉप 3 रैंकिंग में आते हो। हमारे ग्रुप में चेंगहान यानी कि मैं और दूसरी तरफ तुम किन्नन जो कि लू काइशान की जगह पर तीसरे पावरफुल बंदे हो। हमारे ग्रुप की पावर दूसरे ग्रुप से ज्यादा बढ़ चुकी है।
तो किन्नन उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम इतने ज्यादा हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो कि तुम यहाँ पर लोगों की जिंदगी का फैसला कर रहे हो कि कौन जिएगा कौन मरेगा और तुम यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल साइंस खेल रहे हो। तो चंगान उसे कहता है कि हमारी दुनिया में जंगल का कानून चलता है जहाँ पर कमजोर के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो एक इंसान कहलाया जाए। अगर कमजोर को मार भी दिया जाए तो उसके हक में कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता, ना ही यहाँ पर उसके लिए किसी ताकतवर को सजा दी जाती है। तो ये कानून तो सदियों से चलता आ रहा है। किन्नन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कमजोर जो है वो इस दुनिया को कमजोर करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम भी एक कमजोर इंसान हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान तो होगा ही, यानी कि तुम्हारे ऊपर एल्डर्स है। अगर कोई एल्डर तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसके सामने कमजोर हो तो एल्डर जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता है। अगर सभी लोग इसी तरह का नजरिया रखेंगे तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कौन? हमेशा जब अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग समझते हैं तो आपसे ऊपर एक और ना कोई स्ट्रॉन्ग निकल आता है। तो चंगान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये वाली बातें करके मेरे नजरिए को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कमजोर अगर मर भी जाए तो उसके ऊपर रोने वाला कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इनकी काफी सारी बोरिंग बातों को इग्नोर करते हुए एंड के पर पहुंचता हूँ जहाँ पर मैं किन्नन उसे कहता है तो मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आता है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने इसी बकवास आइडिया के साथ एक ना एक दिन मरोगे। तो चंगान उसे कहता है अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं यही सोचूंगा कि मैं कमजोर था और मुझसे कोई स्ट्रॉन्ग था जिसने मुझे मार दिया। किन्नन कहता है तो फिर ठीक है, तो भी तुमने कहा मैं इस बात को याद रखूंगा। और साथ ही वो कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे जाकर मिस क्योंगवैन को आजाद करवाना है, साथ ही वहाँ पर एंटीडोट बनाकर उन सभी डिसाइपल्स की जान बचानी है जो कि बुरी हालत में है। इसके अलावा मुझे ये भी पता करना है कि लूजी का बैकग्राउंड स्पॉटर कौन है। अगर कोई एल्डर है तो फिर एल्डर को सजा दिलवानी होगी क्योंकि कोई एल्डर यहाँ पर किसी डिसाइपल के साथ मिलकर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। माना किन्नन वहाँ से वापस की तरफ भागना स्टार्ट करता है। किन्नन कहता है कि मुझे सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया गया था और मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 दिन लग गए और यहाँ से वापस जाने में मुझे अभी उतना ही टाइम लगने वाला है। अगर मुझे यहाँ से वापस जाना है तो मुझे तेजी के साथ बढ़ना होगा ताकि मैं एंड के पर 5वें दिन के एंड पर पहुंच जाऊं और एल्डर्स का दिया हुआ टाइम जो है उस टाइम के दौरान मैं वहां पर पहुंचकर सभी की जान भी बचा लूं, मिस क्योंगवैन को भी बचा लूं क्योंकि मुझे वहां पर जाकर सबूत भी ढूंढने होंगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस वेयर हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी ने आकर मेडिसिन के अंदर पॉइजन को शामिल किया था। तो हमारी मिस जैन जो होती है उस जगह के ऊपर आकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वो कहती है कि वो बंदा यहीं पर इसी वेयर हाउस में आया था और यहीं पर इसी वेयर हाउस की मेडिसिन खाने के बाद वो सभी बच्चे जो थे उनकी हालत बुरी हुई थी, तो मुझे यहीं पर कोई सबूत मिल सकता है। तो चलो यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर ढूंढ रही होती है और यहीं पर उसे एक टोकन मिलता है। तो वो कहती है ये तो एक जो जेड टोकन है। जेड टोकन के ऊपर आउटस्टैंडिंग का लफ्ज लिखा होता है। तो वो कहती है ये वाला जेड टोकन तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो यहाँ पर टॉप 3 की रैंकिंग में है। मिस जैन वहाँ पर अभी सोच रही होती है कि ये उन तीनों टॉप 3 में से किसका जेड मेडल हो सकता है। किसी के साथ ही लूजी वहाँ पर फिर से मास्क लगाकर पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा जेड मेडल यहाँ पर है, मैं इसको कहाँ जगह के ऊपर ढूंढ रहा था, चलो शुक्र है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। तो मिस उसे कहती है कि तुम कौन हो। वो पीछे की तरफ घूमकर उसे देखती है तो वो कहती है तो तुम ही हो मैन इन ब्लैक जिसने उस दिन रात के वक्त यहाँ पर आकर चोरी की थी। मुझे लगता है कि तुमने चोरी नहीं की थी बल्कि तुमने मेडिसिन के अंदर पॉइजन डाला था। लूजी उसे कहता है कि हाँ वो मैं ही था, मैंने ही पॉइजन डाला था, लेकिन अब जबकि तुम्हें यहाँ पर ये पता चल चुका है और साथ ही तुम्हारे हाथ में मेरा मेडल है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ लड़की, अब तुम्हें मरना होगा। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिस जैन यहाँ पर बच पाएगी या नहीं और हमारा किन्नन कैसे साबित करेगा कि क्योंगवैन गलत नहीं है बल्कि और ये सब कुछ लूजी का किया धरा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।